हाय गाइस, दिस इज पार्ट 16 आउट ऑफ 25 चैप्टर 2 सेल्फ और पर्सनालिटी का। ठीक है, इसमें हमें बात करनी है आपके फ्रॉइड के स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। फ्रॉइड का लास्ट पार्ट है ये। ठीक है, इसको हम ना साइकोसेक्सुअल स्टेजेस भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉइड का मानना ये था कि हमारी पर्सनालिटी का कोर जो होता है ना, वो बचपन में ही सेट हो जाता है। मतलब जो तुम्हारी बेसिक सोच, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी दुनिया को देखने का तरीका है, ये सब छोटे से बच्चे के छोटे वाले टाइम से शेप होना स्टार्ट हो जाता है और बाद में इस चीज़ को बदलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सबसे पहला स्टेज आता है आपका ओरल स्टेज। ये बर्थ से लेकर लगभग आपका 1 साल तक के बच्चे का होता है। ठीक है, सो जो तुम एक छोटे से न्यूबॉर्न हो, ठीक है, तुम्हारी दुनिया के सेंटर क्या होगा? तुम्हारा मुंह। ठीक है, तुम्हारा सारा प्लेजर, सारा कंफर्ट, सारा कनेक्शन दुनिया से मुंह के जरिए होता है। ठीक है, चाहे वो आपका मदर का दूध पीना हो, थंब सकिंग करना हो या फिर कुछ भी आपके माउथ में डालना हो। फ्रॉइड बोलता है कि इसी स्टेज पे ना बच्चा अपनी दुनिया को जज करना सीख लेता है कि दुनिया सेफ है या अनसेफ। अगर इस स्टेज पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे अगर उसको मदर का अफेक्शन मिलना नहीं हो गया या फीडिंग इश्यूज हुए, तो बंदा बड़े होकर ना दुनिया को एक ऐसा बेटर प्लेस समझेगा। ठीक है, तुमने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं ना, स्ट्रेस में बार बार च्युइंगम चबाते हैं, ठीक है, या फिर नेल बाइटिंग करते हैं। फ्रॉइड के हिसाब से वो ओरल फिक्सेशन की निशानी होती है। फिर आता है सेकंड आपका एनल स्टेज, जो होता है 2 से 3 साल के बच्चे की अपब्रिंगिंग में। अब बच्चा ना थोड़ा समझदार हो गया है, सोसाइटी के रूल सीखने लगता है। पेरेंट्स का सबसे बड़ा डिमांड क्या होता है इस एज में? पॉटी ट्रेनिंग, मतलब कंट्रोल करना सीखो। ठीक है, फ्रॉइड बोलता था कि इस टाइम बच्चे को प्लेजर मिलता है अपने बॉडीली फंक्शन से, पॉटी करने से, मतलब पॉटी करने या कंट्रोल करने से। ठीक है, ये वो फेज है जहां बच्चा सीखता है कि अपने इम्पल्सिव इड को कैसे बैलेंस करे ईगो के साथ। अगर यहाँ पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए तो बच्चा बड़े होके या तो ज्यादा डिसिप्लिन्ड और परफेक्शनिस्ट बन जाता है या फिर अल्ट्रा केयरलेस बन जाता है। इन दोनों के बीच नहीं होता। तुमने देखा होगा कुछ लोग ना हर चीज को लाइन से रखते हैं, ओसीडी हो जाता है, सर चीजें परफेक्ट चाहिए। वो भी एनल का ही सीन है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल चीज की, जो होता है फैलिक स्टेज, जो 4 से 5 साल की एज में होता है। यहाँ बच्चा ना अपने जेंडर को समझने लगता है, अपनी सेक्सुअलिटी के बेसिक आइडियाज को डेवलप करता है। ठीक है, फ्रॉइड के हिसाब से यहाँ होता है इडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब जो मेल चाइल्ड होता है वो अपनी मदर से ज्यादा अटैच फील करता है, वो अपने फादर को राइवल समझने लगता है। ठीक है, अब इसका रीजन ये है, फ्रॉइड का कहना ये था कि ये अनकॉन्शियस फीलिंग्स होती हैं जिनके बारे में बच्चे को खुद नहीं पता होता। वहीं अगर सेम चीज लड़कियों के केस में, फीमेल बच्चे के केस में देखा जाए तो उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जहां वो अपने फादर के क्लोज ज्यादा रहती है और मदर्स को राइवल समझती है। पर धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है ना, वो रियलाइज करता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है और फिर आइडेंटिफिकेशन होती है। मतलब जो बॉय होता है वो पापा का रोल मॉडल मान लेता है और बेटी माँ को रोल मॉडल मान लेती है। अगर ये आइडेंटिफिकेशन सही से हो जाए तो पर्सनालिटी बढ़िया डेवलप हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो फिक्सेशन और हॉस्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे अपोजिट जेंडर्स के साथ प्रॉब्लम्स होना या फिर सेम सेक्स रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट इश्यूज होना। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका काम फेज, होता है लेटेंसी फेज। लेटेंसी फेज आपका 7 साल से लेकर प्यूबर्टी तक चलता है। यहाँ क्या होता है ना, आपकी सेक्सुअल अर्जेस आपकी डोरमेंट रहती हैं और बच्चे का फोकस जाता है स्कूल्स पे, हॉबीज पे, दोस्त, अचीवमेंट, इन सारी चीज़ों में। मतलब एनर्जी ना अब कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगने लगती है, जो आपकी पर्सनालिटी को सोशल और एकेडमिक लेवल पे ग्रूम करती है, इम्प्रूव करती है। ठीक है, फिर इनकी डेवलपमेंटल स्टेज में आपका लास्ट आता है आपका जेनिटल स्टेज, जो प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, एडल्टहुड तक रहेगी। यहाँ पे इंसान इमोशनली, सेक्सुअली और सोशली मैच्योर होने लगता है। अब लड़का या लड़की अपोजिट सेक्स के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करना सीखता है। बट फ्रॉइड बोलता है कि अगर पहले की स्टेजेस में जो हमने पढ़ी है उनमें कोई डिस्टर्बेंस या फिक्सेशन रह गई ना, तो एडल्टहुड में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे आप इमैच्योर रिलेशनशिप्स आपकी हो सकती हैं, ठीक है, अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो सकती हैं, इस टाइप की चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इस सब में, फिक्सेशन क्या होता है। ठीक है, एक होता है फिक्सेशन, एक होता है तुम्हारा रिग्रेशन। फिक्सेशन का मतलब होता है कि तुम्हारा डेवलपमेंट किसी एक स्टेज पे अटक गया है
जैसे अगर तुम ओरल स्टेज में अटक गए हो तो बड़े होके भी स्ट्रेस में चबाओगे, स्मोक करना शुरू करोगे, ठीक है। फिर दूसरे एंड पे रिग्रेशन का मतलब होता है कि तुम किसी प्रॉब्लम में अपने दिमाग के हिसाब से वापस एक इमेच्योर स्टेट में चले जाते हो, स्टेज में चले जाते हो। जैसे एडल्ट होने के बाद भी गुस्से में टैंट्रम्स थ्रो करना, वो एक रिग्रेशन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो ये फ्रॉइड का पूरा लॉजिक यही है कि हमारी पर्सनालिटी का जो फ्रेमवर्क होता है ना, समराइजिंग दिस, वो बचपन में ही बन जाता है। हर स्टेज का अपना एक काइंड ऑफ इम्प्रेशन होता है, ठीक है। और अगर कहीं पे बैलेंस आपका बिगड़ गया तो वो एडल्ट लाइफ में आपका रिफ्लेक्ट होता है, चाहे वो हैबिट्स हो, रिलेशनशिप्स हो, या तुम्हारी खुद की सेल्फ इमेज। दैट वाज ऑल फॉर द 16th पार्ट। दिस वाज आदित्य एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, ठीक है। टेक केयर, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड बाय बाय।